बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आतिफ़ असलम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ करेंगे, जिसका हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है वेरिएशंस। और इसकी हमने एक्सरसाइज 3.1 के पहले 8 क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू 7:6, अगर हमारे पास ए रेशो बी इक्वल है 7:6 के, तो हमसे वो कह रहा है कि फाइंड करके बताओ 3a + 5b रेशो 7b - 5a की वैल्यू को। उसके लिए हम यूँ करेंगे, सॉल्यूशन इसका हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमारे पास गिवन है a रेशो b इक्वल है 7:6 के। तो आपको पता है रेशो को हम ओवर की शक्ल में देख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो आप लिख लेंगे a/b इज़ इक्वल 7/6। इसमें से हम अगर a की वैल्यू निकालें तो जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ जो बाकी हिस्सा होता है दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर आप गौर करें तो b इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब ये लिखा जाएगा 7b / 6। a की वैल्यू हमारे पास से यहाँ से फाइंड हुई 7b/6। अब हमने जो फाइंड करना है उसको लिखते हैं, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, इसको राइट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा जी 3a + 5b रेशो 7b - 5a। अब सिंपली जहाँ जहाँ आपको a नज़र आ रहा है वहाँ पे आप a की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो अगर आप गौर करें तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 के साथ a आ रहा है, तो a की जगह उसकी वैल्यू आप लिखा जाएगा जी 7b/6। और उसके बाद लिखा हुआ है जी 5b, आप अगेन 5b को एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर लिखेंगे रेशो 7b एज इट इज़ -5, और a की हमारे पास वैल्यू है 7b/6, तो यहाँ पे भी आप लिख लेंगे 7b/6 है। अब आपने ऐसा करना है कि इनकी कटिंग वगैरह करवानी है। तो अगर आप गौर करें तो 3 1s are 3 होता है जी, और 3 2s are 6 आएगा, मतलब हमारे पास आ गया 7b/2 और प्लस 5b। फिर आप रेशो लगाएंगे और 7b माइनस, इधर तो कटिंग हो नहीं रही, तो 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35b/6। अब इसके बाद आपने रेशो से पहले वाले का एलसीएम ले लेना और रेशो के बाद वाले का एलसीएम टेक कर लेना है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में यूँ करोगे कि आप देख सकते हैं कि एलसीएम में यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 7b से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ जाएगा 7b प्लस। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, और 1 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 1 2s are 2 आएगा, और 2 को हम 5b से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 10b। अब सेकंड वाले का जब आप एलसीएम लोगे अगेन इसी तरह से, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 6 7b से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा तो 42b लिखा जाएगा, और -35b लिखा जाएगा जी। फिर आप देखें गौर करें तो 7b में जब आप 10b प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17b/2, और उसके बाद जी रेशो लगाएंगे, और यहाँ पे ओवर में 6 आएगा, और 42b में से 35b माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7b। अब अगर हम गौर करें तो हमने टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि रेशो का मतलब होता है असल में डिवाइड। तो जो डिवाइड हो उसको मल्टीप्लाई में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आगे वाली जो फ्रैक्शन होती है उसको इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो ये जो 7b/6 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 6/7b। इसके बाद अगर इनकी कटिंग पॉसिबल है तो करवा लेनी, अगर नहीं तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आप गौर करें तो b से कैंसिल हो जाएगा, और 2 1s are 2 और 2 3s are 6 होगा, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा 17 होगा 3 से मल्टीप्लाई, 17 3s are होता है जी 51, और 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 7। तो 51/7 को हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं 51:7। तो इस सारे का जो फाइनल आंसर आएगा वो 51:7 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो कहता है कि ये जो भी नीचे गिवन है इसको आपने कंप्लीट करके बताना है। फर्स्ट वाले पार्ट को देखें तो हमारे पास गिवन है इफ़ 24/7 इज इक्वल टू 6/x। कहता है कि इस सारे में से आपने वैल्यू हमें बतानी है 4x की। तो हम यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट में से 4x की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए हम यूँ करेंगे, लिखेंगे 24/7 इज इक्वल टू 6/x जो है।
तो हम ऐसा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मतलब 24 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब हम लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय एक्स और 7 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 24 को, अब मज़ेदारी वाली बात यह है कि आपने इस तरह से तोड़ना है कि यहाँ पे हमारे पास आ जाए 4x। तो अगर आप गौर करें तो अगर हम इसको लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4x तो ये टोटल मल्टीप्लाई होकर 24 आ जाएगा। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमने 4x इसलिए लिखा है क्योंकि हमने फाइंड 4x करना था। अदरवाइज़ 24 को लिखने के और भी तो तरीके हैं, 12 2s भी लिखा जा सकता है, 8 3s भी लिखा जा सकता है, लेकिन 6 4s लिखने का हमारा मकसद ये था कि हमारे पास 4x लेफ़्ट साइड पे आ जाए। अब इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब अगर आप गौर करें तो हमने सिर्फ फाइंड करना है 4x, तो 6 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो 6 को आप 6 के साथ जब कैंसिल करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ओनली 7। तो 4x का आंसर आ गया 7, मतलब इसकी जगह पे आप इस फिल इन द ब्लैंक्स में 7 फिट कर लेंगे। अब अगर आप सेकंड वाले पार्ट को देखें तो सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास है 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y, और इसमें से आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है ay की। तो हम सेकंड वाले पार्ट में से ay की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5a डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल 15b डिवाइडेड बाय y। तो सेम पिछले वाली की तरह आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मतलब 5a को आप मल्टीप्लाई कर लोगे y के साथ, तो आप लिख लेंगे 5a मल्टीप्लाई बाय y, और राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा 3x मल्टीप्लाई होगा 15b के साथ, 3x मल्टीप्लाई बाय 15b। अब अगर आप गौर करें तो हमने फाइंड करना है ay, तो ay को हम लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे और 5 इधर मल्टीप्लाई उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। मतलब आप लिखेंगे ay इज़ इक्वल 3x मल्टीप्लाई बाय 15b और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 5। तो 5 जो है 15 के साथ कट हो जाएगा, 5 1s are 5, 5 3s are 15। तो आप गौर करें तो हमारे पास ay का जो फाइनल आंसर है वो होगा 3 3s are 9 और साथ में x और साथ में b, मतलब आप लिख सकते हैं 9bx। तो मतलब ay का आंसर आ गया हमारे पास 9bx। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है जिसमें वैल्यू गिवन है 9pq/2lm इज़ इक्वल 18p/5m। तो इसमें से हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है 5q की। तो आप लिखें जी थर्ड पार्ट, इसका हम सॉल्यूशन करके देखते हैं कि क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9pq/2lm इज़ इक्वल 18p डिवाइडेड बाय 5m। सेम आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आप लिखेंगे 9pq मल्टीप्लाई बाय 5m इज़ इक्वल 18p मल्टीप्लाई बाय 2lm। अब आप गौर करें तो हमने 5q लेफ़्ट साइड पे रहने देना है, इस 5 को और इस q को यहाँ पे रहने दें। आप लिख लेंगे 5q, और जो बाकी हिस्सा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आप लिखेंगे 18p मल्टीप्लाई बाय 2lm, और ओवर में गौर कीजिएगा, एक तो 9 जाएगा और p भी होगा और m भी होगा, मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा 9p और m। मतलब 5q के अलावा जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो m से कैंसिल हो जाएगा, p से कैंसिल हो जाएगा, और 9 1s are 9 और 9 2s are 18। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5q इज़ इक्वल टू 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपली l बाकी रह गया तो यहाँ पे l आ गया। 5q की वैल्यू होगी 4l। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें कुछ प्रोपोर्शंस गिवन होंगे। फर्स्ट नंबर पे हमें प्रोपोर्शन गिवन है 3x - 2/4, प्रोपोर्शन 2x + 3/7। इसमें से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम अगेन क्वेश्चन लिखते हैं जी। हमारे पास है 3x - 2/4, और प्रोपोर्शन की जगह पे हम इक्वल भी लगा सकते हैं, मैंने इक्वल राइट कर लिया है, और 2x + 3 और -7। हमने पीछे टॉपिक में भी एक काम किया था कि ये जो बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ होती हैं ना, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, और ये जो दरमियान वाली वैल्यूज़ होती हैं इनको बोलते हैं मीन वैल्यूज़। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन के इक्वल होता है, मतलब आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब बाहर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही इन दरमियान वालों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। आप सादा सा ये कह सकते हैं। तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई होगा 3x-2 के साथ, और 4 मल्टीप्लाई होगा 2x+3 के साथ। तो आप 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21x, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8x, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 12। अब आपने ऐसा करना है कि जो x वाली वैल्यू है वो एक तरफ कर लेनी है और जो कांस्टेंट नंबर है वो एक तरफ शिफ्ट करवा लेने हैं। तो आप लिखेंगे 21x, और ये 8 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। जब ये लेफ़्ट साइड पे मूव होगा तो ये लिखा जाएगा -8x। उसके बाद ये 12 है, और -14 है, जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा +14। 21 में से आप जब 8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13x, और 12 को आप 14 में प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 26। अब हमने असल में x को कैलकुलेट करना था, और x को कैलकुलेट करने के लिए ये जो 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आप लिखेंगे 26 डिवाइडेड बाय 13, और अब 13 को और 26 को जब आप कट करोगे तो 13 1s आर 13, 13 2s आर 26, तो 2/1 हमारे पास आंसर आएगा 2। तो फर्स्ट पार्ट का जो फाइनल आंसर है x का वो 2 होगा। अब हम सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। इसमें भी हमारे पास एक प्रोपोर्शन गिवन है, और इसमें से भी हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और प्रोपोर्शन हमारे पास है जी 3x-1/7 रेशो 3/5। इस प्रोपोर्शन की जगह पे मैं इक्वल का साइन लगाने लगा हूँ, और अगेन आप लिखेंगे सेकंड नंबर पे जो रेशो है 2x/3 रेशो 7/5। पिछले रिज़ल्ट की तरह हम इधर भी वही काम करेंगे कि आप एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे और मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे यूँ लिखेंगे 3x-1/7 मल्टीप्लाई बाय 7/5 इज़ इक्वल 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2x/3। मतलब एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। तो 3 1s आर 3 और 3 1s आर 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 1s आर 7, 7 1s आर 7, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बाकी रह जाएगा 3x-1/5, और राइट साइड पे हमारे पास बाकी रह जाएगा 2x/5। अगर आप गौर करें तो ये 5 हो रहा है इधर डिवाइड, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप लिख सकते हैं 3x-1 इज़ इक्वल 2x/5, और ये जाके उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला जो 5 है। तो 5 और 5 जो है ना ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बाकी रह जाएगा 3x-1 इज़ इक्वल टू 2x, और आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लिहाजा 2 जो है उधर प्लस है, इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस, और ये -1 है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो +1 आ जाएगा, और 3x में से -2x माइनस होंगे तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 होगी। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। इसमें भी अगेन हमें एक प्रोपोर्शन गिवन है, और प्रोपोर्शन की जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो है x-3/2 रेशो 5/x-1, और इस प्रोपोर्शन की जगह पे हम इक्वलिटी लगा लेंगे, इक्वल का साइन, x-1/3 और रेशो 4/x+4। सेम आप एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे और मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इस तरह से इनको राइट कर सकते हैं, x-3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/x+4 इज़ इक्वल, फिर आप लिखेंगे 5/x-1 मल्टीप्लाई बाय x-1/3। तो आप देख सकते हैं ये जो x-1 है इस x-1 से इजीली हो जाएगा कैंसिल, 1 टाइम ये कैंसिल हो गया। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे 2 1s आर 2 और 2 2s आर होगा 4। तो मतलब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बाकी हिस्सा होगा 2 × x-3, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x+4 इज़ इक्वल, और राइट साइड पे हमारे पास है जी 5/3। अब इस केस में हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब ये 3 जो है इधर 2 × x-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x+4 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 × x-3 इज़ इक्वल 5 × x+4।
आप फर्दर मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार होता है जी 6 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5x प्लस 5 4 ज़ार होता है हमारे पास 20। 6 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6x। 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 18 इज़ इक्वल 5x प्लस 20। अब आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x वाली जो वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करवा दें, उधर प्लस 5x है, लेफ़्ट साइड पे आके -5 हो जाएगा और 20 ऑलरेडी उधर है उसको लिख लिया, ये -18 है, राइट साइड पे शिफ्ट होके +18 आ जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो 6x में से 5x माइनस होंगे तो आंसर x आ जाएगा और 20 में जब आप 18 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 38। तो ये इस थर्ड वाले पार्ट का फाइनल आंसर होगा x इज़ इक्वल टू 38। अब हम पार्ट नंबर 4 को भी करते हैं। इसमें से भी हमने अगेन x की ही वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास प्रोपोर्शन गिवन है p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और रेशो x इज़ इक्वल पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब और ओवर में हमारे पास है जी p प्लस क्यू और रेशो p माइनस क्यू होल स्क्वायर। अब आप अगेन एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मीन्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट इक्वल होता है मीन प्रोडक्ट के। और एक और बात, आप एक्सट्रीम को लेफ़्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो मैं ऐसा करने लगा हूँ, ये जो मीन्स हैं इनको मैं लेफ़्ट साइड पे लिखने लगा हूँ, x इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू, मैंने ये लेफ़्ट साइड पे लिख लिया है। फिर लगाएंगे इक्वल और ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं इनको राइट साइड पे लिखेंगे। उसमें आ रहा है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और दूसरी वाली वैल्यू है p माइनस क्यू होल स्क्वायर, तो आप लिख लेंगे p माइनस क्यू होल स्क्वायर। अब आपने एक्चुअल में x को फाइंड करना है, ये जो हिस्सा है हमें उस साइड पे लेके जाना पड़ेगा। तो आप यूँ लिखेंगे x इज़ इक्वल, ये सारा हिस्सा लिखेंगे, ये हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमारे पास लिखा जाएगा p माइनस क्यू होल स्क्वायर। और ये जो हिस्सा जब उस साइड पे जाएगा तो p प्लस क्यू हो रहा है डिवाइड, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो रहा है ऊपर वाला हिस्सा डिवाइड, उधर जाके हो जाएगा सॉरी मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी है ना उधर जाके रिवर्स हो जाएगा, मतलब आप लिख सकते हैं p प्लस क्यू और डिवाइडेड बाय पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब यहाँ पे एक सिंपल काम आपने करना है, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे लगानी है, मतलब इस पर फार्मूला लग जाएगा। तो आप लिखेंगे x इज़ इक्वल पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये एज इट इज़ लिखेंगे। सेकंड वाला हिस्सा भी एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब लिखा जाएगा p माइनस क्यू होल स्क्वायर और उसके बाद ये जो थर्ड है p प्लस क्यू, ये भी इनके साथ मिल जाएगा और p क्यूब प्लस माइनस क्यू क्यूब का जब फार्मूला ओपन होगा तो फार्मूला इसका होता है p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। अब देख सकते हैं आपके पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये p माइनस क्यू 2 टाइम आ रहा है और ये 1 टाइम है, मतलब एक पावर इसके साथ हो जाएगी कैंसिल। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा x इज़ इक्वल पी माइनस क्यू, एक यहाँ पे p माइनस क्यू बाकी रह गया और इसके बाद हमारे पास बाकी वैल्यू है p प्लस क्यू। तो आप गौर से देखें तो ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, तो जब आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें जी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में। तो x का जो इस केस में फ़ाइनल आंसर होगा वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट वाला पार्ट करते हैं जो कि 5th है। इसमें भी हमें अगेन एक प्रोपोर्शन गिवन है जिसमें लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है जी 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स और इज़ इक्वल 16 माइनस एक्स और रेशो 25 माइनस एक्स जो है, ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन गिवन है। अगेन वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर देंगे और मीन्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप सबसे पहले लिख लेते हैं जी हम लेफ़्ट साइड पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स इज़ इक्वल, फिर आप लिखेंगे जी 11 माइनस एक्स
इंटू 16 माइनस एक्स। अब आपने ऐसा करना है कि लेफ़्ट साइड वाले जो फैक्टर हैं लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई कर देने हैं, राइट साइड वाले फैक्टर राइट पे मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका, 8 आपका मल्टीप्लाई होगा 25 के साथ। 8 को जब हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। फिर आप 8 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 8x। और फिर हम माइनस एक्स को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25x। और माइनस एक्स जो है माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर। लेफ़्ट साइड पे ये मल्टीप्लिकेशन होगी। इसी तरह से राइट साइड पे भी मल्टीप्लिकेशन होगी। इसमें 11 जो है ये 16 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मिलेगा 176। और 11 जो है माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस 11x। और फिर माइनस एक्स जो है ये 16 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस 16x। और माइनस एक्स जो है ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर। फिर आप लिखेंगे अगेन 200 एज इट इज़। माइनस 8x और माइनस 25 जब आपस में गौर करें तो ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है इनके, तो ये आंसर आएगा 33x। और उसके बाद है प्लस एक्स स्क्वेयर। उसके बाद आप लिखेंगे अगेन 176 माइनस 11x और माइनस 16 जो है ये हमारे पास बन जाते हैं 27x और प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हम ऐसा करेंगे कि इन वैल्यूज़ को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, मतलब ये जो राइट साइड वाला हिस्सा है आप लेफ़्ट पे शिफ्ट करवा लें। तो आप लिखेंगे या आप लेफ़्ट वाला राइट पे भी शिफ्ट करवा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप लिखेंगे जी 200 माइनस 33x और प्लस एक्स स्क्वेयर। इसमें सबको आपने लेफ़्ट साइड पे लाना है और साइन चेंज कर देने हैं। तो 176 का साइन है प्लस का, इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है इस साइड पे आके हो जाएगा प्लस 27x। और ये प्लस एक्स स्क्वेयर है इस साइड पे आके माइनस एक्स स्क्वेयर। और राइट साइड पे हमारे पास बचेगा सिर्फ 0। फिर ये माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर है, ये माइनस एक्स स्क्वेयर है, ये 0 हो जाएगा। माइनस 33x जो है और प्लस 27x जो है ये हमारे पास टोटल मिलेगा जी, टोटल 6x आएगा, माइनस 6x। और 200 में से माइनस 176 करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 24 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि ये जो 24 है इसको उस साइड पे मूव करवा देते हैं। तो यहाँ पे 24 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 0 में से जब 24 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 24। फिर हमारे पास ये जो माइनस 6 है इस साइड पे हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आप लिखेंगे माइनस 24 ओवर माइनस 6, और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 6 1 ज़ार 6 होगा और 6 4 ज़ार 24 होता है जी। तो फाइनल आंसर हमारे पास इस लास्ट वाले पार्ट का आएगा x इज़ इक्वल टू 5। तो ये थी जी आज की आपकी वीडियो। तो इसमें आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए अपनी अपनी जो अच्छी अच्छी राय हैं वो दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।